हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में साथियों आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर का मेजर टेस्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो साथियों सेकंड पेपर है जीके जीएस है उसके बारे में अपन देखेंगे। हिंदी वाला जो मेजर वन है उसको मैंने करवा दिया है। ये पेपर थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए साथियों मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कोई मेडिकल इशू था जिसके कारण मैं इसको करवा नहीं पाया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, देखो विजिबल अपन हिंदी हिंदी वाले कर लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस दुर्ग में भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण का विशाल शिव मंदिर बनाया था। यह बात साथियों गलत आती है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था मेरे भाई। किसने बनाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। यह बात आपकी गलत आती है, ये आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस दुर्ग को 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल कहा जाता है। तो साथियों किसको कहा जाता है? याद रखना, नीमराणा दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया जाता है 1464 में करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1464 के अंदर से करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है उसके बारे में बात हो रही है। चित्तौड़गढ़, परिवर्तित नाम था खिजराबाद। गागरोन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मोमिनाबाद दे रखा है। मोमिनाबाद नहीं था मेरे भाई, क्या नाम था? मुस्तफाबाद था। याद रखना कौन सा था? मुस्तफाबाद। ठीक है, मुस्तफाबाद था, थोड़ा सा याद रखना है। मोमिनाबाद बात करें तो मेरे भाई आमेर का आपको याद रखना है। किसका रखना है? आमेर का। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस दुर्ग में ननद भोजाई कुंड व 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय है। तो वो किस में आ जाता है मेरे भाई? याद रखना, नाम आता है उसका सही तो आ जाता है तवनगढ़ आता है मेरे भाई। कौन सा आता है? तवनगढ़ बोल सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम अपन बात करें तो मेरे भाई त्रिभुवन। याद रखना मेरे भाई, क्या नाम आता है? त्रिभुवनगढ़। ठीक है, कहाँ पर है? करौली में है मेरे भाई। कहाँ पर है? करौली में है। दूसरा बात करते हैं कुचामनगढ़ दुर्ग, तो ये डेढ़वाड़ा कुचामन में आपको देखने को मिलता है। शेरगढ़ बात करें तो मेरे भाई आपको धौलपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मांडलगढ़ के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको भीलवाड़ा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से चूरू में स्थित धर्मस्पूत, बोले तो साथियों धर्मस्पूत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, लाल घंटाघर कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहले बात करते हैं गेटोर की छतरियाँ, तो जयपुर राज परिवार का ये आपको शमशान घाट देखने को मिलता है। देवकुंड की छतरियाँ के बारे में बात करें तो ये आपको बीकानेर का राज परिवार का देखने को मिलता है। बड़ा बाग की छतरियाँ बात करें तो मेरे भाई ये आपको जैसलमेर से संबंधित आएगा। किससे आता है? जैसलमेर से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। कोटा राज परिवार के बारे में बात करें तो मेरे भाई कौन सा था? छत्तर विलास आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है? छत्तर विलास। ठीक है, छत्तर विलास बाग की छतरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी बाटा बहुत बार पूछा जाता है। आरपीएससी हुआ, अधीनस्थ बोर्ड हुआ, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना मेरे भाई ये हाथी बाटा कहाँ पर है? याद रखना, ये आपको टोंक में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं 5 12 13, तो 5 12 13 साथियों एक ट्रिपलेट बनता है, मतलब कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर चलता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 6 8 10 का, तो साथियों ये भी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर चल रहा है। वहीं पर बात करें 12 35 37 का, तो साथियों 12 का स्क्वायर प्लस का 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर आपके पास में देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, दूसरा बात करते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर के साथ में साथियों दूसरा आ जाता है यहाँ पर से 41 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास में आएगा 1762। कितना आएगा? 1762 आएगा। लेकिन जब 42 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 1764 आएगा। यह आपको असुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? देखो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। याद रखना मेरे भाई। और रोहित सुभाष से क्या संबंध है वो आपसे पूछा गया, तो साथियों उसका पौत्र लगता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 5 मित्र बता रखे हैं और ये PQRST और दे रखा है, तो 5 फ्लोर में एक भवन में अलग अलग फ्लोरों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, फर्स्ट फ्लोर की संख्या 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर फ्लोर की संख्या 5 है। एस पी के ठीक ऊपर रहता है, एस और टी के बीच में केवल 2 मित्र रहते हैं, पी सबसे नीचे फ्लोर पर रहता है, क्यू विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है, आर किस फ्लोर पर रहता है वो आपसे पूछा गया। तो साथियों वो तीसरे फ्लोर पर रहता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। इसको जमाओगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा, नहीं भी होता तो कमेंट कर देना, अपन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, पी बराबर प्लस है, क्यू बराबर माइनस है, आर बराबर गुणा है, एस बराबर भाग है। तो समीकरण में आपको यहाँ पर से पुट करना है, ठीक है। और साथ जो आपके पास में उचित संकेत प्रश्न के बारे में बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे 60 है, 60 के बाद अपन बात क्या पर से करेंगे मेरे भाई, 60 माइनस का अपन रख लेते हैं, ठीक है। 60 माइनस का 15 के साथ में साथियों अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है। और प्लस का 20 और भाग का 4 आ जाता है। तो मेरे भाई इसको जब अपन करेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, माइनस का कौन सा है मेरे भाई, क्यू है, क्यू का आंसर हो रहा है। ये खत्म हो गया, 2 बचते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरे में कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, आर भी इसमें है, इसमें भी है, और 2 बचते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तीसरा बात करते हैं मेरे भाई, तीसरा प्लस का दे रखा है, तो तीसरे वाले में पी है, पी कौन से में मेरे भाई, ये वाले दूसरे वाले में, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्न श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, वो आपसे पूछा गया। श्रृंखला क्या दे रखी है, 17, 19, 23, 29, 31, ये आपको दे रखा है। तो मेरे भाई आपको जब श्रृंखला को देखते हो तो इसके अंदर से विषम संख्याएं देखने को मिलेंगी, मतलब कि अभाज्य। 17 है, 19 है, 23 है, फिर बाद में बात करें तो 29 है, 31 भी है, 31 के बाद में कौन सी आएगी मेरे भाई, 37 आएगी। तो ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इसको अपन काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर बाद में बात करते हैं मेरे भाई, एक ये पूरा हो गया, 8 हो गए, 8 हो गए ना, ये 8 हो गए। 8 के बाद में साथियों एक 9 10 और फिर बाद में 11, फिर एक ये 12 हो गया, ठीक है। 12 बाद में हो गया 13 हो गया मेरे भाई। और फिर बाद में बात करें तो इसके अंदर से उसका टोटल से कितना आएगा, देखो दोबारा से काउंट करते हैं इसको, कौन कौन सा हो गया यहाँ पर, 1 दूसरा तीसरा और चौथा, फिर ये साथियों 5वां, फिर ये एक पूरा है ना, ये 6ठा हो गया, ठीक है। ये 6 हो गए। 6 के बाद में साथियों अपन कौन सा करेंगे, एक ये पूरा का पूरा है ना, यहाँ से लेके ये कौन सा हो गया मेरे भाई, ये 7वां हो गया, 7 हो गए। 8वां 9वां और साथियों 10वां हो गया, 10वां तो 11वां 12वां, ठीक है। 12वां में साथियों कौन सा होगा, यहाँ पर से ये एक वाला काउंट कर लो ना, 12वां 13वां होगा यहाँ पर से। फिर एक ये हो गया मेरे भाई, कौन सा वाला, ये 14वां वाला हो गया, इधर वाला, ठीक है। ये 14 हो गए। अब 14 के बाद में साथियों कौन सा बचता है, एक ये पूरा काउंट कर लो ना आप, ये 15 हो गए। कितने हो गए मेरे भाई, 15 हो गए। तो आपका 15 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में आपके पास में एक नंबर ये दिया गया है, इसको अल्फ़ाबेट को साथियों यहाँ पर से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में साथियों इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, चौथे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्राचीनतम लेख युक्त शिला या फिर पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेरे भाई याद रखना बडली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि त्रिआकृति युक्त 61 सिक्के गुराना सिक्कर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं 3075 पंचमार्क सिक्के नगर से थोड़ी है मेरे भाई, रेड सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, रेड सभ्यता, ये कहाँ पर, टोंक में है, याद रखना। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून एवं तलवारें प्राप्त हुई हैं, तो मेरे भाई कहाँ से प्राप्त हुई हैं, याद रखना, मलाह सभ्यता से प्राप्त हुई है कहाँ पर से, याद रखना, ये आपको भरतपुर में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते कालीबंगा, आपको पता है हनुमानगढ़ में जाता है। दूसरा बात करें कोराड़ा, तो साथियों ये नागौर में है, कहाँ पर है, नागौर में रहती है। साबड़ियाँ बात करें तो मेरे भाई ये बीकानेर में हलाला, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं कि प्रारंभ में सांबर के चौहान शासक गुहिल शासकों के सामंत थे। नहीं भाई, बात गलत आती है, गुहिल शासकों के सामंत थोड़े थे ये तो किसके थे, गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। किसके थे मेरे भाई, गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहार के सामंत थे, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ये तो गलत आ गया। दूसरा बात करते हैं, चौहान शासक वाकपति राजदित्य ने मेवाड़ शासक, याद रखना, अंबा प्रसाद को पराजित किया था। ये बात सही है, दूसरा कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? तो किसने की थी मेरे भाई, याद रखना, राम कवि नाम आता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मारवाड़ के चंद्रसेन पर मुगल आक्रमण के समय किस वीर योद्धा ने सोजत में मुगल सेना को से लोहा लिया था? तो कौन आता है मेरे भाई, नाम आता है यहाँ पर से, जो सही आंसर रहेगा वो कल्ला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में सम्मिलित करना अपने को। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध होता है मेरे भाई 1519 में। कब होता है, 1519 में आता है। सारंगपुर बात करें तो 1437 में आता है। ठीक है, और खातौली के युद्ध के बारे में बात करें तो 1518 में आता है। और एक और बात करते हैं खानवा का युद्ध, ये 16 मार्च तक 1527 में। कब से, 1527 में आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन सा आएगा, सारंगपुर आएगा। तीसरे वाले में कौन सा है मेरे भाई, एक तो ये है और एक ये है, और खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। दूसरा बात करते हैं, सारंगपुर के बाद में साथियों कौन सा आता है, यहाँ पर से आपके पास में खातुल्य का युद्ध आ जाता है, दूसरा ये आ गया। और फिर बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, इसके अंदर से बात करें तो नाम आता है बांडी का युद्ध, 1519 में आ गया, ये आ गया। और एक आता है साथियों खानवा को 1527 में। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, सवाल दे रखा कि हरिवंश पुराण में किस शासक को अवनीभूत कहा गया? तो किसमें किसको कहा गया मेरे भाई, याद रखना, वत्सराज प्रतिहार शासक को कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में किस क्षेत्र पर वारिक वंश का शासन था? तो किसका था मेरे भाई, याद रखना, बयाना भरतपुर पर था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित बताना है। पहला बात करते हैं, हाथी की सेना का प्रमुख बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आता है, पीपलूत आता है। कौन सा आता है मेरे भाई, पीपलूत आता है। ठीक, सॉरी याद रखना, पीलूपति। कौन सा आएगा मेरे भाई, पीलूपति आएगा। ठीक, ये पीलूपति आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है, रथ सेना प्रमुख दे रखा, तो यहाँ पर से कौन सा रखा है, देखो संयंत्रपति। यह बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, किले का जो प्रमुख है उसके बारे में ज़्यादा कोई खास मेरे को जानकारी नहीं है। दूसरा बात करते हैं, पैदल सेना का जो प्रमुख होता है तो उसको क्या कहते हैं साथियों, पायकाधिपति कहा जाता है। तो यहाँ पर से इसको यहाँ पर से याद रख लेना। तो आपका जो सही है वो दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस परोपकारिणी सभा का सभापति महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। ये बात भी सही है मेरे भाई, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 26 का। 26 के सवाल में कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था? तो किसने दिया था मेरे भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, ऐसे ही आरपीसी बनाई गई, अब की बार देख लेना। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें जुगल किशोर त्रिवेदी, ये भरतपुर के अंदर से साथियों वहाँ से क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं जो मत्स्य संघ बना था। तो याद रखना ये भरतपुर से संबंध है इनका। दूसरा बात करते हैं, मास्टर भोलानाथ, ये साथियों मत्स्य संघ के अंदर से अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। गोपीलाल यादव के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये धौलपुर से थे। कौन से थे, धौलपुर से संबंधित थे, मत्स्य संघ का अंदर से नेतृत्व करते हैं। एक और था मेरे भाई धौलपुर से संबंधित, नाम आता साथियों उनका डॉक्टर मंगल सिंह नाम आता है। क्या नाम आता मेरे भाई, डॉक्टर मंगल सिंह। ठीक है, मंगल सिंह नाम आता है, वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। चिरंजी लाल शर्मा के बारे में बात करें तो साथियों उनका संबंध करौली से था, ये करौली की तरफ से अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 31 मई 1925 को किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड का संपूर्ण ब्यौरा प्रकाशित किया गया था? तो वो आता है साथियों तरुण राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान आवा से कूचकर क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से सही आंसर आएगा ठाकुर शिवनाथ सिंह आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किसने 1934 को अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी, वो आपसे पूछा गया है। तो वो सही आएगा मेरे भाई माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है।
यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। वो आपसे पूछा गया और बाद में पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है। इस सवाल को करने के लिए मेरे भाई क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आराम से सवाल हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई कि माना जो बड़ी संख्या ना, इसको पेन को मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूं मेरे भाई, कि जो बड़ी संख्या उसको मान लिया मैंने साथियों, कौन सा माना, बड़ी संख्या। क्या माना मेरे भाई, अक्स मान लिया गया। वहीं पर बात करते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या का मैंने क्या माना मेरे भाई, ये वाई मान लिया। अब यहाँ पर से क्या करा है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो उस भागफल व शेषफल यहाँ पर से 6 बचता है। तो साथियों यहाँ पर से कितना आएगा, 3 अक्स और साथियों वाई, और शेषफल कितना बचता है मेरे भाई, यहाँ पर से 6, तो यहाँ पर से बचता है, और भागफल कितना आता है, 6 आता है। ये आपके पास में कहा गया है। तो जब आप इसको सोल्व करो तो आपके पास में एक समीकरण बनकर आ जाएगी मेरे भाई। उसको किस प्रकार से करेंगे, 3 अक्स माइनस का 6 वाई बराबर साथियों अपन क्या कर सकते हैं, अपन माइनस का 6 बराबर अपने पास में 0 कर दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। ये तो पहले केस के हिसाब से हो गई। अब बात करते हैं दूसरे केस के हिसाब से। दूसरे केस में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुणे, मतलब कि छोटी संख्या मेरे भाई क्या है, 5 वाई है। वाई माना तो मैंने इसको 5 वाई, मैं इसमें से भाग किसका दिया, बड़ी संख्या का दिया, मैंने भाग दे दिया अक्स का। साथियों माइनस का कितना बचता है, यहाँ पर से 3, अगर बाद में भाग शेष कितना बचता है तो वो आपके पास में यहाँ पर से 2 देखने को, मतलब कि भागफल 2 आ जाता है, शेषफल 3 आता है। वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में से कैसा बनेगा मेरे भाई, ये आपके पास में निकल कर आ जाएगा 2x माइनस का 5y और प्लस का 3 बराबर 0 आ जाता है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ मेरे भाई, इक्वेशन 2 और 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इक्वेशन 2 और 3 के बारे में अपन बात करें तो साथियों, इक्वेशन 2 है उसको तो इक्वेशन 1 है उसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इक्वेशन 3 है उसको मैं 3 से, मतलब 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपके पास में से देखने को मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2, इन दोनों के बारे में अपन जब निकालेंगे तो साथियों अपने पास में से निकल कर आएगा 3y बराबर आपके पास में से 21 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब जो जैसे ही 7 आई तो मेरे भाई आप यहाँ पर से किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो इसको। तो 1 में पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 7, और साथ में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आ जाता है, वाई की वैल्यू निकाली ना अपने, तो यहाँ से 3 गुणा 3 अक्स आ गया, 3 अक्स के साथ में 6 गुणा 7 माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 6 7 तो 42 और माइनस का 6 48 आ गया। 48 में साथियों अपन किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। अब बराबर अपने पास में कितना आएगा, 48/3 आ गया। तो यहाँ पर से 16 आंसर आएगा मेरे भाई। 16 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि n का मान ज्ञात करने का अपने को बताना है। तो देखो साथियों, यदि n प्राकृत संख्याओं का 550 है, दूसरा दे रखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग Sn बराबर n+1/2 है। ये आपसे पूछा गया है। देखो तो n का मान ज्ञात करने के लिए मेरे भाई दोनों का जरूरत होगी, तो यहाँ पर से याद रखना है a और b दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि 750 रुपये एक्स वाई जेड 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि x-5 y-10 z-15 बराबर 5 4 3 हो तो क्रम से एक्स वाई जेड का हिसाब से पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं। देखो साथियों, x-5 बटा मान क्या कर दे रखा है मेरे भाई, 5 दे रखा है। इसके बराबर अपन ने रख लिया y-10/4 दे रखा है, 4 रख लिया। वहीं पर बात करें z-15/3 दे रखा है, बराबर में इसको k मान लेता हूँ। यहाँ पर से जैसे ही k माना तो मेरे भाई x और y और z सभी की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर अपने पास में से क्या आ जाएगी मेरे भाई, 5k माइनस का साथ 5k का साथ में क्या आएगा मेरे भाई, 5k प्लस का 5 आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। यहाँ पर से y की वैल्यू आएगी, y की कितनी आएगी मेरे भाई, 4k और प्लस का 10 आ गए। तीसरा बात करते हैं z का, z बराबर आ जाता है मेरे भाई 3k प्लस का 15 आ जाता है। इतना आपने देख लिया। बाद में क्या करा मेरे भाई कि x प्लस का y प्लस का z बराबर आपके पास में 750 दिया गया। लाला कितना दे रखा है, 750 दे रखा है। x y z की जो भी वैल्यू रखी है वो यहाँ पर से पुट कर दो। पुट करोगे तो कितना आएगा, 5k प्लस का 5 प्लस का 4k प्लस का 10 प्लस का 3k प्लस का 15 बराबर आपके पास में 750 दे रखा है। 750 जैसे ही दिया तो मेरे भाई आप आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो k बराबर आपके पास में कितना आएगा, वो आ जाता है मेरे भाई 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। अब जैसे ही आपके पास में 60 आ गया मेरे भाई, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पर से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर y की निकल जाएगी, यहाँ पर से z की वैल्यू निकल जाएगी। x की बात करते हैं मेरे भाई, कितनी आ जाती है, x बराबर अपने पास में होती है 5 गुणा 60 प्लस का 5 आ जाती है। तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 60 आएगा। 60 को जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर से कितना आएगा, सारा टोटल आएगा 300 का, 300 के साथ में 305 हो गया। कितना आ गया मेरे भाई, 305 आ गया।
इतना ही निकालना है। अगर आप एग्जाम में निकाल रहे तो मैं पूरा बता दूंगा बाद में। तो आपका 305 किस में है, एक इसी में आपके पास में देखने को मिलेगा, ये आपका आंसर लगा दो। वाई के बारे में बता देता हूँ, कुछ भाइयों को नहीं आएगा तो अभी वाई के बारे में बात करें तो मेरे भाई किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से दोबारा से आएगा मेरे भाई 4 गुणा 60 प्लस का साथियों 10 कर देना, तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आता है देखो 6 चौको 24, 200 कितना आ गया 240, 240 में 10 जोड़ देना तो यहाँ पर से 250 हो जाता है। एक जेड का और बात करते थे मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया जेड में 3 गुणा 60 प्लस का 15 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई 195 आ जाता है, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो मेरे भाई कि एक परस में 455 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2, 4, 5 के अनुपात में है। परस में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, पहले तो अपन अनुपात पता अपने को कितना है, 2, 4 और 5 दे रखा है। अब इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो मेरे भाई कितना कितना देखो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, ये आपको पता है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर से 2x प्लस का मेरे भाई यहाँ पर से 2 रुपये के मतलब कि इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो यह क्या होगा 8x हो गया। इसके साथ में अपन बात करें तो मेरे भाई ये 5 का 25 आ गया, तो ये 25x आ गया। इसका टोटल कितना है मेरे भाई 455 दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है 455 दे रखा है। x बराबर अपने पास में से कितनी आएगी 13 आ जाती है। अब अपने को क्या निकालना, 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आएगा 4 है, यहाँ पर से देखो 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो यहाँ पर से कितना आएगा 13 चौक 52। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 35 का सवाल दे रखा है। सवाल में क्या कहा गया कि अगर किसी संख्या में 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उस संख्या का परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या होगी वो पूछा गया। देखो साथियों, पुरुष जो संख्या में साथियों अक्स मान लेता हूँ, इसका 70% मैंने निकाला और साथियों इसमें से मैं 70 जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास में जो परिणाम निकलता है 70/100 गुणा साथियों 150 आ जाता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, ये 0.7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.7x हो जाएगा। और इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना होगा, ये आ जाता है 70 आ जाता है, ठीक है। इधर कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाता है 105 आपके पास में देखने को मिलेगा। तो इसको जब अपन निकालेंगे 0.7x आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें तो कितना आ गया 105 में से 70 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर से आपके पास में देखने को मिलेगा 35 देखने को मिलेगा। वहीं पर अक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आ जाते हैं 50। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है तथा कुल छात्रों में से 10% की रुचि नृत्य में है तथा छात्रों का 3/4 की रुचि गायन में है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि 12% के साथ में 10%, 12% किस में है खेल में है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई तथा 10% छात्रों की किस में है रुचि में, किस में है मेरे भाई नृत्य में है। अब साथियों 3/4 मतलब कि 3/4 लाला कितना आ गया 75% आ गया। तो 75% का साथ में अपने इसको ऐड कर देते, तो टोटल की इनकी जो रुचि है मेरे भाई 97% की जो रुचि है वो किसी न किसी चीज़ में आपको देखने को मिल जाती है। टोटल कितने मेरे भाई 100% आ जाती है। 100 में से 97 घटा दे मेरे भाई 3%, और ये 3% की रुचि किसी में बनी है वो जो आपको 15% के बराबर आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि साथियों 1% बराबर कितना आ गया मेरे भाई 15/3 आपके पास में से देखने को मिलेगा, 3 छात्र आपके पास में से देखने को मिल जाता है, ठीक है। 3 नहीं आया मेरे भाई 5 आएगा, यहाँ पर से 5 आएगा, 5 छात्रों की रुचि किसी में नहीं है। टोटल निकालना तो मेरे भाई 500 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर से 500 आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20% फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 छात्र विद्यार्थी अधिक पास परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यार्थी की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों अपने इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर से करेंगे जैसे पहला विद्यालय है, इस विद्यालय के अंदर से 100% है, 100% में साथियों 75% लोग हैं वो पास हो गए, मतलब कि 25% आपके पास में से फेल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से साथियों इसके अंदर से बात करें तो जो पहला स्कूल है उसके अंदर से बात करें तो 20/25 मतलब कि साथियों 25% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से किस प्रकार से कर सकते हैं 20/0.25 आ गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई 80 आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई S2 जो दूसरा स्कूल है उसके बारे में अपने बात करनी है। तो यहाँ पर से क्या 20 विद्यार्थी अधिक आपको देखने को मिलेंगे। S1 प्लस का 20 आ गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई 80 तो था ही, साथ में 20 और बता रहा तो 20 अधिक पास हुए, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई 100 आपको पास में देखने को मिल जाते हैं। इतना आपके पास में से देखने को मिला। अब साथियों जो पहला उसमें से पास हुए उसके बारे में बात होनी है, तो यहाँ पर से कितना आएगा 80 गुणा साथियों कितना आएगा साथियों यहाँ पर से आएगा 75।
कितना आएगा 80 गुणा 75 बराबर के 60 आपको पास में देखने को मिल जाता है। अब दूसरे विद्यालय के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो वो आपको याद रखना है मेरे भाई, कितना रखना है, दूसरे विद्यालय 60 प्लस का 10 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से कितना आएगा 70% देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143 दे रखा है। ऐसे सवालों को साथियों एकदम सरल सा करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो साथियों, जब आपकी जो पीएसआई की क्लासेस मैथ की चलेगी ना, उसमें अपन सारा देख लेंगे कॉन्सेप्ट। इन दोनों का किस प्रकार से आएगा मेरे भाई, 5 3 15 होता है, तो मतलब कि 3 और 5 आ जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है मेरे भाई, आपके पास में से 2 देखने को मिलेगा। सेम इसका ही अपन नियम लगा लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से कितने कितने का, यहाँ पर से 11 और 13 का लग रहा है मेरे भाई। अंतर कितने का मेरे भाई, 2 का आपके पास में से देखने को मिल जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, 1 डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों का अंतर। और साथ में बात करें तो मेरे भाई 1 फर्स्ट संख्या माइनस का 1 लास्ट संख्या लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/d, मतलब कि 1/d का मतलब बात करें मेरे भाई, इन दोनों का जो अंतर कितने का है, 2 का अंतर चल रहा, तो 1/2 लगा दे। पहला संख्या क्या है, 1/3 है ना मेरे भाई, यहाँ पर से 1/3 निकाल लिया। यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से लास्ट संख्या 1/13 आ गई, 1/13 कर दे मेरे भाई। ठीक है, इनका एलसीएम ले ले मेरे भाई, कितना आ गया एलसीएम, 13 3 39 आ गया, तो मेरे भाई ये 39 आ गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 13 माइनस का 3 आ गया, 13 माइनस का 3 तो बराबर है, यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई 10 आ गया। तो मतलब कि इससे इसको काट देना, यहाँ से काटोगे तो अपने पास में इसका कितना आएगा 5/39 आएगा। 5/39 आंसर है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक, सरल सा सवाल था, बड़ा करोगे तो साथियों ज़्यादा वो हो जाएगा गिज विज। नेक्स्ट बात करते हैं, 39 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, और सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन 14 से 15 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में किया गया, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं न्यूजीलैंड व सऊदी अरब इस सम्मेलन में सहभागी देश थे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नहीं, न्यूजीलैंड और सहभागी यहाँ पर से भी आपको देखने को गलत मिलेगा, गलत है। दूसरा बात करते हैं इस सम्मेलन की थीम प्रोसेसिंग फॉर, याद रखना मेरे भाई कौन सा दे रखा, प्रोस्पेरिटी रखी गई, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं इसका संस्करण, चौथा संस्करण आपको देखने को मिल जाता, तो ये भी बात सही है मेरे भाई। सी और डी आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। ये देखो साथियों, जितने भी सम्मेलन हो गए, जितने भी आपके पास में योजनाएं हो गई, तो उनके लिए साथियों मैंने आपके लिए अलग से श्रृंखला चला रखी है। एक तो योजना 2025 वाली श्रृंखला चला रखी है, उसको देखना मत भूला करो, जिसके अंदर से साथियों अपन टॉप कितने करवाते हैं, 20 एमसीक्यूज करते हैं। 20 एमसीक्यू के अंदर से जितनी भी योजनाएं होती हैं जो क्लास के अंदर से ले, जैसे अपने एक योजना ले ली, उसके 20 एमसीक्यूज आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे, वो देखना मत भूला करो। साथ ही बात करें तो मेरे भाई जो एक बूस्टर सीरीज और चला रखी है मेरे भाई, जितने भी सम्मेलन हो गए, जितने भी अभियान हो गए, उसके अंदर भी साथियों जो भी अभियान हुआ है उसके अंदर से अपन टॉप 20 एमसीक्यूज करते हैं। वो 20 एमसीक्यूज आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिविजन करवा देते हैं, रैपिड रिविजन के नाम से आपको देखने को मिल जाती है। बूस्टर सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी, और एक योजना वाली सीरीज है, वो दोनों के दोनों आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। और जो 20 एमसीक्यू जो मिलेंगे मेरे भाई, वो आपको इस प्रकार से मिलेंगे जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है, वैसा का वैसा ट्रेंड में आपको देखने को मिल जाता है। तो उस श्रृंखला को देखना मत भूला करो मेरे भाई, खास करके जो आरपीएससी की तैयारी करा है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, पीएसआई होगा, आरएस वाले हो गए, एकदम बढ़िया तरीके से अपन कर रहे हैं, उस श्रृंखला को देखना मत भूला करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो किसको चुना गया मेरे भाई, याद रखना मिथुन मनहास को चुना गया, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय तटरक्षक जहाज एदम में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं कि 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह पर इसे, याद रखना मेरे भाई, कमीशन किया गया, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, यह अदम्य श्रेणी की 8 तीव्र गतिशील पोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है, बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया कर बनाया गया है, बात सही है मेरे भाई। ए और सी है वो आपको सत्य कथन देखने को मिलेंगे, ए और सी कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 27 सितंबर को आयोजित यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिषद मानव और जीवमंडल के 37वें सत्र के दौरान भारत के किस जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, तो कौन सा मेरे भाई, शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है,
पहला बात करते हैं कि यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं लाला, इस सूचकांक का पहला संस्करण था, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं इस सूचकांक में आयरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, ये बात भी सही है मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना है मेरे भाई। ये देखो यहाँ पर से कौन कौन सा, मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा खुद ही। इस सूचकांक इंस्टीट्यूट को, ये देखो ये बात गलत आती है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर रहा, ये बात एकदम सही है। लेकिन साथियों ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तीनों गलत हैं, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा का सत्य नहीं है वो पूछागा, तो मेरे भाई A B C सत्य नहीं है, D है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा 44 का। सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से क्या, राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण कर लिए, किसके साथ कर लिए मेरे भाई, सिंगापुर के साथ में कर लिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा कि 27 सितंबर को विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए, इस संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो मेरे भाई स्वर्ण पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, तो रोहिणी को मिला है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं रजत पुरस्कार पश्चिमी किसको मिला मेरे भाई, यहाँ पर से मिला है पश्चिम मजलिसपुर को मिला है, तो यहाँ पर से याद रखना। दूसरा बात करते हैं जूरी पुरस्कार, तो यहाँ से किसको मिला मेरे भाई, पलसाना गुजरात को मिला है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है, 46 का सवाल दे रखा है। 48वीं राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 28 अक्टूबर तक करौली में किया गया, ठीक बात आती है। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब श्री गंगानगर टीम ने जीता, है बात पीछे, दोनों कथन सही मेरे भाई, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा, तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के जेवलिन थ्रो संदीप सिंह ने F44 कैटेगरी के अंदर में रजत पदक जीता। ये तो इसको स्कोर कितना रहा वो आपसे पूछा गया, ऐसा सवाल ही पूछती है मेरे भाई। स्पोर्ट्स करंट अपन पढ़ेंगे अपन टॉप मतलब कि टॉप 150 MCQs के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, सारा का सारा राजस्थान का मैन रूप से पूछा जाएगा। तो देखा मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 62.67 मीटर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 48 का सवाल दे रखा है। जल्दी आपको इनकी क्लासेज मिल जाएगी मेरे भाई, जैसे पुरस्कार हो गया, स्पोर्ट्स वाला हो गया, अलग से जो भी जो मैन है नियुक्तियां हो गई, उनका करंट अफेयर आपको अलग से मिलेगा MCQs वाली, वो श्रृंखला को मत देखना मत भूला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका 8वां संस्करण था, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें इसकी थीम पोषण स्वास्थ्य जीवन का आधार ये रखी गई थी, बात गलत आती है। इस पोषण माह में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर आया, ये बात भी गलत आती है। ए और बी सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है विकसित 2047 है, PSI वाले इसको रट लेना 100%, आपको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा और इसके जो मैन जो क्वेश्चन बन सकते हैं किस प्रकार से, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इससे आपके अंदर से 100% सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। सवाल दे रखा है कि विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट की थीम ए जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर सम्मिलित नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, ठीक है। दूसरा बात करते हैं शिक्षा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी ठीक है। जल सुरक्षा अनुकूलता नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 28 से 30 अक्टूबर तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा युद्धाभ्यास सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, महारेंज बीकानेर में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं कि यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान है, ये डॉक्टर यहाँ पर किसको दे रखा है, यहाँ पर से राजेंद्र सिंह खांगरोत को दे रखा है, ये बात गलत आती है, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 52 का सवाल दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सेतु योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो याद रखना मेरे भाई ITI भरतपुर है, वो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शहरी सेवा शिविर 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं इन शिविरों का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक किया गया, ठीक बात आती है।
दूसरा बात करते हैं, इन शिविरों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मालवीय नगर जयपुर में से किया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इन शिविरों के दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला का आयोजन हुआ, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ABC लगा दो। ABC कहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं मोजावे उत्तरी अमेरिका में, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं नेगवे इजराइल एशिया में, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है सिम्पसन, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको बता रखा है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई ग्रेट सैंडी, ये चीन एशिया में बता रखा है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। ग्रेट सैंडी है कहाँ पर से, याद रखना ऑस्ट्रेलिया का जब अपन उत्तर पश्चिम एरिया देखते हैं वहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, तो ये बात गलत आती है। तो यहाँ पर से देखो सवाल क्या पूछा गया था, यहाँ पर से पूछा गया कि युग्मों के बारे में सही सुमेलित है, तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा तीन सही है मेरे भाई, केवल तीन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त मरुस्थल नहीं है, वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, ग्रीनलैंड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया, उत्तरी अटलांटिक लिब्सन दे रखा, ठीक है। स्वेज नहर बात करें तो मेरे भाई ये आपको डाकर दे रखा है, तो डाकर कहाँ पर है मेरे भाई, ये तो डाकर आपको जो डाकर बंदरगाह है ये पश्चिमी अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, और साथियों कहाँ पर से, सेनेगल में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर से मिलेगा, सेनेगल में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं स्वेज नहर, स्वेज नहर मेरे भाई ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलता है, जो स्वेज नहर में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 1922 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन इस रूप में माना जाता है, तो किस रूप में माना जाता है मेरे भाई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कथन है वायुमंडल में उच्चतर स्तरों पर पेराबैंगनी विकिरणों के ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया द्वारा ओजोन बनती है, यह आपसे सवाल पूछा गया। देखो साथियों बात सही है। दूसरा बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलो तो CFC को ओजोन के घटने से जुड़ा माना जाता, घटक से जुड़ा माना जाता है, ये बात भी सही है। A और B दोनों से मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित शहरों पर विचार करें, केवल असुमेलित जोड़े का चयन करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, ये न्यूयॉर्क शहर है, चीन बता रखा है, नहीं भाई ये न्यूयॉर्क शहर है, ये तो हडसन के किनारे है ना, किसके किनारे है, याद रखना मेरे भाई, ये आपको तो हडसन के किनारे आपको देखने को मिलेगा, हडसन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। सीन नदी मेरे भाई ये पेरिस से होकर गुजरती है, किससे, पेरिस से, याद रखना है, ठीक है, पेरिस से होकर गुजरती है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो ये आपका जो पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताया गया है। एक तरफ आपको उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको प्रमुख नगर दिए गए हैं। मध्य अटलांटिक प्रदेश है बाल्टीमोर, ठीक है। दूसरा बात करते हैं डेट्रॉइट प्रदेश बेलोफो है। दूसरा बात करते हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश बोस्टन है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पिटसबर्ग क्विकलैंड है प्रदेश दे रखा है मेरे भाई, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, ये जो सिएटल है, सिएटल के अंदर से बात करें तो सिएटल एक प्रमुख प्रशांत उत्तरी पश्चिमी शहर आपको जो माना जाता है, जो विमानन और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। जबकि जो पीटर्सबर्ग और क्विकलैंड है ये साथियों जो भारी उद्योग होते हैं, पारंपरिक उद्योग होते हैं, उनके लिए जाना जाता है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो आपका एक चौथा है वो असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, देखो सवाल है कि जापान के क्वाटो मैदान क्षेत्र में कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो कौन सा है मेरे भाई, याद रखना कावासाकी है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से IUCN द्वारा घोषित लुप्त जाति नहीं है, तो वो कौन सी नहीं मेरे भाई, याद रखना अंडमानी टील नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झील जलमार्ग का भाग नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों वो कौन सा नहीं है, विक्टोरिया नहीं है। क्यों नहीं है विक्टोरिया झील मेरे भाई, तो ये विक्टोरिया झील तो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, अफ्रीका में देखने को मिलेगी। कहाँ पर से देखने को मिलेगी, अफ्रीका में देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें उत्तरी अमेरिका के महान झीलें जैसे सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, हुरन हो गया, एरी हो गया, ओंटेरियो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 64 का सवाल है कि निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। एशिया मृत सागर आ गया, अफ्रीका बात करें तो मेरे भाई अस्ताल झील आ जाता है, उत्तरी अमेरिका बात करें तो मृत घाटी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से यूरोप दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है मेरे भाई, बेटले टेरेज के अंदर से, याद रखना है, ठीक है। क्यों नहीं है मेरे भाई, तो याद रखना जो यूरोप का जो निचला बिंदु है मेरे भाई वो रहता है कौन सा,
कैस्पियन, याद रखना मेरे भाई, कैस्पियन डिप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है UNEP विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई, दक्षिणी कोरिया इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से इटली का मैनचेस्टर कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है मेरे भाई, याद रखना मिलान कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो बेरोंच से ऊंची तथा रघुनाथगढ़ से नीची है, वो तो कौन सी आती है मेरे भाई, खो आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाड़ौती पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य वो पूछा गया। पहला बात करते हैं, बूंदी पर्वत श्रेणी का एक दोहरी पर्वतमाला है, बात यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं, डाबी पठार कोटा बूंदी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये बात भी सही है। तीसरा बात करते हैं, रामगढ़ क्रेटर शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र एक विशिष्ट भूआकृतिक कृति है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, नदी निर्मित मैदान हाड़ौती प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति है, ये बात साथियों गलत आती है, मतलब कि असत्य, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदी और संबंधित जिला पूछा गया, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, भेरवी प्रतापगढ़ बता रखा है, मोरेन बता रखा है, डूंगरपुर बता रखा है मेरे भाई, सोता अलवर बता रखा है, मोरेल जालोर बता रखा है, ये बात साथियों गलत आती है, आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि साथियों जो मोरेल नदी है मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में बहती है, न कि जालोर में, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखे, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा मासी, खारी, कोठारी और मैनाल आपको देखने को मिलेंगे, आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालू का स्तूपों का विस्तार क्षेत्र आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा, पुष्कर तथा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, नाग पहाड़ और बिचौन पहाड़ क्षेत्र, ये बात भी सही है। जोबनेट क्षेत्र भी इसको सम्मिलित आपको देखने को मिलता, तो यहाँ पर से ABC तीनों लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला अपने कुल क्षेत्रफल के 1% से कम क्षेत्र पर वन आवरण रखता है, तो वो कौन सा रखता है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें तो एक तो चूरू आ गया, चूरू के बाद में जोधपुर भी आ गया, ठीक है। जोधपुर के साथ में दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से बीकानेर भी आ जाता है, और बीकानेर के साथ में नागौर भी आ जाता है, तो यहाँ पर से ABCD तीनों आएंगे, चारों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, कौन सा नहीं है, राम सागर वन विहार नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन 300 से 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। दूसरा बात करते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आधे प्रतिशत से कम क्षेत्र पर विस्तृत है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि उप उष्ण पर्वतीय वन मानसूनी वनों के उपनामों से जाने जाते हैं, ये बात साथियों असत्य है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में लेपर्ड रिजर्व परियोजना में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं मेरे भाई, याद रखना, देखो जालाना है, नाहरगढ़ भी है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा कमाल जी, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, तीसरा सुमिलित नहीं है। आमागढ़ भी है, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं छिंतर का। सवाल दे रखा कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, इस मृदा में लवणता की उच्च प्रतिशतता पाई जाती है, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह मृदा गेहूं, कपास, बाजरा, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, बात भी गलत आती है। दूसरा बात करें, इस मृदा में चूना, पोटाश, लोहा अंश भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बात एकदम सही है, तीसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 76 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो कौन से में पाई जाती है, जालोर, पाली, नागौर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है भाई। पहला बात करते हैं कि कोपेन के जलवायु प्रदेश का दे रखा है, दूसरा संबंधित जिला दिया गया। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से AW तो प्रतापगढ़ आ जाता है। दूसरा बात करते हैं BSHW तो नागौर आ जाता है, BWHW तो गंगानगर आ जाता है, और करौली बात करें तो CWG में आपको देखने को मिलता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, वो आपसे पूछा गया है। 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में बात करें तो मेरे भाई, जहाँ से अपन जब राजस्थान देखते हैं तो राजस्थान का जो नीचे वाला मैप आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़, बाराकोटा में इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देखो, निम्न में से कौन सी भारत में कॉफी की एक प्रमुख किस्म है, वो आपसे पूछी गई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई रोबस्टा रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, और सत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है? सत्य कथन बताना। हाँ, सत्य कथन ही बताना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति 33 सागर के साथ 33 सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण से पूर्व हुई, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार अंगालारण्य का हिस्सा है, ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टिनियस काल में ज्वालामुखी लावा का जमाव हुआ, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के बाढ़ से हुआ, यह बात भी गलत आती है। ओनली कथन साथियों कौन सा? तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है देखो साथियों, अधोलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। इसमें से एक तरफ आपको दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जुड़ाव दे रखा है। पालघाट दर्रा मुंबई से नासिक जुड़ता है, ठीक है। सिनकोट तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जुड़ता है, ये बात भी सही है। पालघाट दर्रा मेरे भाई कोयम्बटूर से मदुरई को जुड़ता है, ये बात गलत आती है, ठीक है। तीसरा असुमिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, कुमायूं हिमालय का विस्तार आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार आपको सतलज से काली नदी के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित विभिन्न पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो नाम आता है राजपीपला आता है, फिर महादेव आता है, बाद में मैकाल आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में चावल की शरदकालीन फसल को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछागा। तो मेरे भाई उसको ओस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो कथनों के अंदर से बात करें, देखो कौन सा दे रखा है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। पहला बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। नहीं भाई, मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। दूसरा बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 87 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? तो याद रखना मेरे भाई मिलाप चंद जैन रहे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरों सिंह शेखावत की सरकार को सर्वाधिक बार बर्खास्त किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 के दौरान राजस्थान विधानसभा को भंग नहीं किया गया था, तब होता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, राजस्थान में अब तक 5 बार, मेरे भाई 5 बार नहीं 4 बार याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ने निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई जगन्नाथ पहाड़िया के साथ में नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला कथन दे रखा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले उस तक होगा, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, अनुच्छेद 243 टय 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये बात सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ओनली बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा 91 का सवाल है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसका कार्यकाल क्रमशः न्यूनतम और सर्वाधिक रहा? तो याद रखना मेरे भाई, एक तो नाम आता है नेकराम भसीन का और दूसरा नाम आता है अमर सिंह राठौड़ का। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार आयोग में कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर रहे उनको अनुभवी व्यक्ति उनका होना चाहिए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा
कराने का अनुरोध करती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की सभी या फिर किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। ये बात भी सही है मध्य भाई, ठीक है, पहला ए और बी तो सही है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा ये कहता है कि अनुच्छेद 316(3) में के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। ये बात साथियों गलत आती है। सत्य कथन ए और बी आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा है, ये पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो पहले हो के स्थान पर 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष में जो पहले हो किया गया, तो वो कौन सा था मेरे भाई, 41वां संविधान संशोधन उसको फॉलो कर बनाया गया था। दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 94 का सवाल दे रखा कि राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद को संविधान अधिनियम 1978 की धारा 28 द्वारा विलोपित किया गया, तो वो कौन सा था मेरे भाई, अनुच्छेद 217 2 ग को विलोपित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि उच्च न्यायालय अपना प्रशासन स्वयं करता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, यह बात गलत आती है। ए और बी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ए और बी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसा न्यायाधीश कौन है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मनोज कुमार गर्ग नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया था, वो याद रखना। तो याद रखना मेरे भाई मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 98 का सवाल दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, पुस्तकालय समिति में सभापति को मिलाकर 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, बात गलत आती है। दूसरा बात करें, पुस्तकालय समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी और उसमें से सदस्यों का कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सत्य कथन यह सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के किस नियम में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद पर से हटाने के लिए संकल्प का प्रावधान किया गया, तो किस में किया गया मेरे भाई, नियम नंबर 134 है उसमें किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है साहब। पहला बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 16 निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए जिसमें से एक भी पारित नहीं हुआ, ये बात साथियों गलत आती है। मतलब किसमें से बात सही है, असत्य के पूछा गया तो ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं, प्रथम विधानसभा में 9 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए थे जिसमें से 2 पारित हुए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, 8वीं 13वीं और 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया, ये बात भी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 5 निजी विधेयक पारित हुए हैं, ये बात साथियों गलत आती है। असत्य आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों आपका जो मेजर टेस्ट 1 है उसका कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है साथियों, और जल्दी आपका जो आने वाला जो आगे माइनर आएगा उसका बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।